कहते हैं कि जब धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था, जब कुरुक्षेत्र की धरती पर वीरों का रक्त बहा था, तब वहां एक ऐसा असुर भी था जो समय की धारा को अपनी मुट्ठी में बांध सकता था। उसका नाम था अलम्बुश। ये एक ऐसी पौराणिक रहस्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जब समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल सिर्फ शब्द नहीं, हकीकत हुआ करते थे। क्या सच में हमारे पूर्वजों के पास ऐसी शक्तियां थीं जिनकी आज हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं? आज की कहानी है अलम्बुश की, वो असुर जो महाभारत में छुपा हुआ सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अलम्बुश भी उनमें से एक है। वन पर्व और द्रोण पर्व में अलम्बुश का जिक्र आता है। वो एक राक्षस था जो दुर्योधन की सेना में लड़ता था। लेकिन दोस्तों, इसकी खासियत ये नहीं थी कि वो कितना बलशाली था। इसकी खासियत थी माया, और इस माया का मतलब था समय के साथ खेलना। काल विकारी अलम्बुशो रक्षसाम च महाबलः। अलम्बुश वो राक्षस जो समय को विकृत कर सकता था और महान बल वाला था। लेकिन ये सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र नहीं था। महाभारत के युद्ध के दौरान कई बार ऐसी घटनाएं दर्ज है जहां योद्धा अचानक से गायब हो जाते थे और फिर अलग समय पर अलग जगह दिखाई देते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन के साथ युद्ध के दौरान अलम्बुश ने कुछ ऐसा किया था जिसे देखकर अर्जुन भी चकित रह गया था। वो अचानक से कई जगह एक साथ दिखाई दे रहा था। दोस्तों, अब आते हैं असली रहस्य पर। 1970 के दशक में जब कुरुक्षेत्र के पास पुरातात्विक खुदाई हुई तो कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्होंने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। हरियाणा पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वहां कुछ शिलालेख मिले जिनमें युद्ध के दौरान समय की विकृति का जिक्र है। इन शिलालेखों में एक खास बात लिखी है, द्विचत्वारिंशत् दिने योद्धाः अदृश्याः अभवन् ततः सप्त दिने पुनः दृश्याः। यानी 42वें दिन कुछ योद्धा अदृश्य हो गए और फिर 7वें दिन वापस दिखाई दिए। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि जब वो योद्धा वापस आए तो उन्होंने कहा कि उनके लिए सिर्फ कुछ घंटे ही बीते थे, 7 दिन नहीं। और ये सिर्फ भारत में नहीं मिला, तुर्कमेनिस्तान में भी कुछ ऐसे ग्रंथ मिले हैं जिनमें अलम्बुश नाम का जिक्र है। वहां इसे समय का स्वामी कहा गया है। डॉक्टर राजेश कुमार, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि ये सभी साक्ष्य एक ही तरफ इशारा करते हैं कि महाभारत काल में कुछ ऐसा हुआ था जिसे हम आज पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई समय यात्रा पॉसिबल है? आधुनिक भौतिक विज्ञान क्या कहता है? आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार समय कोई स्थिर चीज नहीं है। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें या फिर बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण वाली जगह जाएं, तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। ट्विन पैराडॉक्स का उदाहरण लेते हैं। अगर 2 जुड़वा भाइयों में से एक को तेज गति वाले अंतरिक्ष यान में भेजा जाए तो जब वो वापस आएगा तो वो अपने भाई से कम उम्र का होगा। 2019 में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली। ब्लैक होल के पास समय इतना धीमा हो जाता है कि ये टाइम ट्रैवल का एक रूप है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में काल चक्र की अवधारणा है। वेदों में समय को चक्रीय बताया गया है, लीनियर नहीं। क्या ये सिर्फ दर्शन है या फिर कोई वैज्ञानिक सच्चाई? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त जैसे प्राचीन गणितज्ञों के पास समय की ऐसी समझ थी जो आज भी चकित करती है। उन्होंने कलयुग की शुरुआत का हिसाब लगाया था, जो आज के कैलकुलेशन से सिर्फ कुछ घंटे का फर्क है। इसरो के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में कुछ ऐसी तकनीकें रही होंगी जिनका आज हमें पता नहीं है। क्या अलम्बुश की कहानी उसी का एक हिस्सा है? दोस्तों, अलम्बुश सिर्फ एक पौराणिक चरित्र नहीं है। आज भी कुछ तांत्रिक परंपराओं में इसका जिक्र आता है। कुछ गुप्त तांत्रिक ग्रंथों में अलम्बुश सिद्धि नाम की एक विधि का जिक्र है। कहा जाता है कि इस सिद्धि से व्यक्ति समय को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ अंधविश्वास है या फिर कोई वैज्ञानिक आधार है? कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते हैं कि गहरे ध्यान की अवस्था में मनुष्य का समय की अनुभूति बदल जाती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक स्टडी के अनुसार जब व्यक्ति गहरे ध्यान में होता है तो उसके ब्रेन में टाइम प्रोसेसिंग वाले हिस्से की एक्टिविटी बदल जाती है।
तो क्या पॉसिबल है कि अलम्बुश की कहानी दरअसल मानव मन की उन छुपी हुई शक्तियों की ओर इशारा करती है जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझे हैं? आज के क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पैरेलल यूनिवर्स का सिद्धांत है, हो सकता है अलम्बुश की शक्ति दरअसल डिफरेंट डायमेंशंस के बीच ट्रैवल करने की रही हो। कुछ थियोरेटिकल फिजिसिस्ट्स का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति क्वांटम लेवल पर कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सके तो वो टाइम और स्पेस के नियमों को बेंड कर सकता है। सर्न में जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो भी टाइम डायलेशन के इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। 2022 में एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल्स को अलग अलग टाइम फ्रेम्स में ऑब्जर्व किया गया, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अलम्बुश कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी का नाम था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एडवांस्ड सिविलाइजेशन के पास रही होगी। जिस तरह वेदों में विमानास का जिक्र है, उसी तरह हो सकता है कि टाइम मैनिपुलेशन की भी कोई टेक्नोलॉजी रही हो। तो दोस्तों, अलम्बुश का रहस्य आज भी हमारे सामने है। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। क्या वाकई में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्या अलम्बुश की कहानी में कोई सच्चाई है? कमेंट्स में बताइए अपनी राय। और हाँ, अगली एपिसोड में हम बात करेंगे एक और भयानक रहस्य की, वृत्रासुर, वो असुर जो पानी को कैद कर सकता था। सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। याद रखिए, हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है, बस जरूरत है उसे खोजने की। मिलते हैं अगली रहस्यमय यात्रा में।